सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि 21 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान किया गया, इसमें तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक लोग और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में जिस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। एक तरफ वो वर्ग था जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया रिजर्वेशन को लेकर, वर्गीकरण को लेकर, उसमें उसका समर्थन कर रहा था, तो वहीं इसके विरोध में भी काफी लोग थे। उनको लेकर तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा अलग अलग क्षेत्र में मीटिंगें की गई, महापंचायतें की गई और वहां से एक साझा डेट के अंदर एक आंदोलन करने की जो प्लानिंग की गई, उसी के तहत कल 21 अगस्त को पूरे भारत के अंदर भारत बंद का जिस तरीके से आह्वान किया गया और लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बात उठ रही है कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो समाज को बांटने वाला डिसीजन है, इससे समाज के अंदर दरारें पैदा होगी, समाज इसके अंदर बंट जाएगा। लगातार सोशल मीडिया पर ये चीजें भी खूब तेजी से वायरल हुई कि जिस तरीके से क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट आया वो असंवैधानिक है, वर्गीकरण को लेकर जो बात कही गई वो असंवैधानिक है और साथ में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी काफी बातें सामने निकल कर आई और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस पूरे आंदोलन को लीड करने का काम कर रही है, तो वहीं पर तमाम वो संगठन जो रविदास महासभा के नाम से बने हैं या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से बने हैं, उन्होंने तमाम संगठनों ने समर्थन देते हुए इस डिसीजन के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन आप सभी को बता दें कि 21 अगस्त को जो भारत बंद का जिस तरीके से आह्वान किया गया है उसमें कुछ गाइडलाइन भी बसपा पार्टी की तरफ से या फिर सामाजिक संगठनों की तरफ से वायरल की गई है। आंदोलन को हम शांति प्रिय तरीके से करेंगे, किसी भी तरीके का जो शरारती तत्व है या फिर जो लोग नहीं चाहते कि ये आंदोलन सफल हो वो हमारे बीच आने का काम करेंगे और इस आंदोलन को भड़काने का काम करेंगे। हमें तमाम हमारे आंदोलन के ऊपर नजर रखनी होगी और हमें शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन करना होगा। जो विरोधी लोग हैं वो इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामाजिक और जागरूक लोगों को समझने की जरूरत है कि वो ऐसी अफवाहों के अंदर और ऐसे भड़काने वाले लोगों पर निगरानी रखने का काम करेंगे और आंदोलन को सक्रिय रखते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को किया जाएगा और साथ में अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस वर्गीकरण के जो जो पॉइंट्स लिए गए हैं, जिन जिन आधारों पर इसे असंवैधानिक बताया गया है, उन टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी और साथ में राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। शांति प्रिय तरीके से तमाम सामाजिक संगठनों ने इस आंदोलन करने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से करेंगे और राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है, हमें अपने SC ST समाज के लोगों से नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई जो है वो संवैधानिक लड़ाई है और हमारी जो लड़ाई है महापुरुषों की विचारधाराओं की लड़ाई है। हमें उसी के मद्देनजर रखते हुए इस लड़ाई को लड़ना है और इस आंदोलन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ जो मेन इस आंदोलन को लीड करने वाली पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये आंदोलन लीड किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के झंडों के नीचे ये आंदोलन को लीड किया जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य वो तमाम सामाजिक संगठन है जो लगातार 1 अगस्त के बाद अपने क्षेत्र में जिस तरीके से महापंचायत कर रहे हैं या फिर बैठक कर रहे हैं और पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उस पर चर्चा करने के बाद और निष्कर्ष निकालने के बाद इस बंद का आह्वान किया गया था। तमाम जो दुकानदार हैं या फिर रेडी पटरी वाले हैं या फिर अन्य जो लोग हैं उनसे भारत बंद के समर्थन में और साथ में उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इस भारत बंद का सहयोग करें, किसी भी तरीके से लोगों की अफवाहों में ना फंसें और जो विरोधी लोग हैं वो इस आंदोलन को भड़काने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को पूरा करना होगा, क्योंकि समाज को जोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं और समाज को तोड़ने वाले लोग बहुत इस देश के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज, SC ST समाज के लोगों को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, जिस तरीके का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे हमें समझना होगा और संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को हमें करना होगा। 21 अगस्त में तमाम पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो तमाम भारत के अंदर जो राज्य हैं वहां पर ये आंदोलन को किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में ये आंदोलन होंगे और इस आंदोलन को सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जो इसके अंदर अपना समर्थन दे चुके हैं
और इसका पूरा का पूरा जो लीड करने वाली है बसपा पार्टी है, आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, भीम सेना की तरफ से ये आंदोलन को लीड किया जाएगा और अलग अलग क्षेत्र में शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को किया जाएगा। साथियों, जिस क्षेत्र में भी इस आंदोलन को किया जाए, SC/ST समाज के लोग, हमारा एक पूरा समाज है, बहुजन समाज है, उसी को समझते हुए, अपने भाईचारे को कायम रखते हुए इस आंदोलन को हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करना है। हमें ये कतई नहीं करना है जैसा कि 2 अप्रैल 2018 को हमारे समाज के युवाओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए, जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद उनका भविष्य जिस तरीके से खतरे में पड़ा। हमें अपने युवाओं के भविष्य और करियर को देखते हुए इस आंदोलन को करना है, शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन करना है। जो गाइडलाइन बसपा पार्टी की तरफ से या फिर सामाजिक संगठनों की तरफ से जो दी जा रही है, हमें शांति प्रिय तरीके से जहां से हमारा आंदोलन शुरू होगा और जहां हमारा आंदोलन पहुंचेगा, राष्ट्रपति जी के नाम पर जो ज्ञापन दिए जाएंगे, वहां तक हमें इस आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से चलाना होगा, ताकि हमारे युवा बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़े, उनका करियर खतरे में ना पड़े। क्योंकि विरोधी लोग हैं, जो आंदोलन को भड़काने वाले लोग हैं, वो आप सभी को वहां पर जरूर मिलेंगे और इस आंदोलन को भड़काने की पूरी कोशिश करेंगे। और विरोधियों की चालों को आप सभी को समझना होगा, उनकी मंशा को समझना होगा, उनके षड्यंत्र को समझना होगा और इस आंदोलन को हमें शांति प्रिय तरीके से करना होगा। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद हमारे समाज के युवाओं का करियर बनता है और एजुकेशन में या फिर अन्य क्षेत्रों के अंदर देखेंगे तो बहुत ही खून पसीने के साथ जो संघर्ष किया जाता है हमारे युवाओं के साथ, तब जाकर वो आगे पहुंचते हैं। लेकिन हमें उनके भविष्य को देखते हुए, उनका करियर को देखते हुए हमें इस आंदोलन को अच्छे तरीके से लीड करना होगा, अच्छे तरीके से आंदोलन को देखना होगा। ये तमाम अपीलें बहुजन समाज पार्टी या फिर जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा जिस तरीके से अपील की जा रही है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को पूरा का पूरा लीड करना होगा। अनेक सामाजिक संगठन इस आंदोलन को लीड करने वाले हैं और इस आंदोलन में अपना समर्थन देने वाले हैं और साथ में हमें इसी पूरे जो ये आंदोलन होगा उसमें किसी भी तरीके की हमें उपद्रव्य नहीं करना है, हिंसा को भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमें अपनी जो बातें हैं, जो हमारा प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का जो हमारा संवैधानिक जो राइट है और जिस तरीके की मर्यादा हमारे संविधान हम पर डिसाइड करता है, उसी मर्यादा में रहते हुए इस आंदोलन को लीड करना है। हमें अपनी बातें ऊपर तक पहुंचानी है और साथ में ये अपील किया कि राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और जहां जहां पर आंदोलन किए जाएंगे वहां पर राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिए जाएंगे और किसी भी हालात में हमें अपने आंदोलन को हिंसक नहीं बनाना है। और जो हिंसक बनाने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर आंदोलन को भड़काने वाले लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, उनकी मंशाओं को समझना होगा, उनके षड्यंत्रों को समझना होगा और पूरे सचेत रहते हुए इस आंदोलन को करना होगा। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए और 21 अगस्त से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।